सत्ता में अब बात करते हैं दिल्ली में आयोजित पहले इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट की। पिछले 2 दिनों से ये एआई समिट काफी चर्चा में है, लेकिन वजह कोई ऐतिहासिक एआई इनोवेशन नहीं है। एआई का कोई नया एल्गोरिदम भी नहीं है और नया ही एआई पर कोई विश्व स्तरीय रिसर्च पेपर है। चर्चा इसलिए है क्योंकि गलगोटिया नाम की एक यूनिवर्सिटी ने चीन की एक कंपनी के रोबोटिक डॉग को खरीदा और उसे अपना इनोवेशन बता दिया। इस यूनिवर्सिटी की एक महिला प्रोफेसर ने अलग अलग मीडिया चैनल्स को ये बताया कि ये रोबोट यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने डेवलप किया है और यूनिवर्सिटी 350 करोड़ का एआई इकोसिस्टम इन्वेस्टमेंट करने वाली पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस युग में सच और झूठ का पता सेकंड्स में चल जाता है। यूनिवर्सिटी की महिला प्रोफेसर के इस दावे का फैक्ट चेक शुरू हुआ तो पता चला कि ये रोबोटिक डॉग चाइनीज है, जिसकी कीमत $2,800 है, यानी 2.53 लाख भारतीय रुपए। मतलब यूनिवर्सिटी ने 2.5 लाख में एक रोबोट खरीदा और देश के पहले एआई इम्पैक्ट समिट में उसे ये कहते हुए प्रदर्शित किया कि वो देसी इनोवेशन है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर चीन की खबरों को प्रदर्शित करने वाले एक हैंडल चीनी पल्स ने इस रोबोट की तस्वीर के साथ ये लिखा कि दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट में कैसे एक भारतीय विश्वविद्यालय ने पूरे आयोजन को तमाशा और विवाद में बदल दिया। जब दुनिया एआई के ओरिजिनल रिसर्च पर अरबों डॉलर खर्च कर रही है, ऐसे में अगर इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी की पैकेजिंग बदलकर मेड इन इंडिया कहने लगे तो सवाल तो उठेंगे ही, और ऐसा हुआ भी। देखते ही देखते ये विवाद बढ़ गया और सोशल मीडिया ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी के लिए कुछ ही घंटों में एआई का मतलब बदल दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ज्यादा आर्टिफिशियल इनोवेशन की चर्चा होने लगी। लोग ये सोचकर आए थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानेंगे, लेकिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कारण आर्टिफिशियल इनोवेशन यानी फर्जी इनोवेशन, खरीदे हुए इनोवेशन, कॉपी पेस्ट वाले इनोवेशन के बारे में जानकारी मिलने लगी। इसके बाद जिस महिला प्रोफेसर ने दावा किया था कि ये रोबोटिक डॉग उनकी यूनिवर्सिटी में बना है, वो फिर से मीडिया के सामने आई और ये दावा किया कि उनकी बातों को गलत तरीके से समझा गया था। फिर वो सही से समझा भी नहीं पाई। उन्होंने कहा कि ये रोबोटिक डॉग उनकी यूनिवर्सिटी में बना नहीं है, बल्कि डेवलप हुआ है। अब इन दोनों में क्या अंतर है, ये वो ही बेहतर समझ सकती हैं या हो सकता है कुछ लोगों को समझा पाएं। इनोवेशन के कॉपी पेस्ट कांड के कारण गलगोटिया यूनिवर्सिटी लगातार ट्रोल हो रही है। लोग यूनिवर्सिटी पर सवाल खड़े कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी की इस हरकत से देश की भी बदनामी हुई है। लेकिन मामला इतने पर नहीं रुका। चीनी रोबोट के बाद उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अपने कैंपस में स्क्रैच से सॉकर ड्रोन बनाया है। यूनिवर्सिटी की तरफ से बताया गया कि सॉकर ड्रोन के एंड टू एंड इंजीनियरिंग से लेकर एप्लीकेशन तक उनके कैंपस में बना है और ये भारत का पहला सॉकर अरीना है। असलियत में ये मार्केट में स्ट्राइकर V3 ARF के तौर पर सिर्फ 40,000 रुपए में उपलब्ध है और कोरियन कंपनी द्वारा बनाया गया है, यानी इनोवेशन के नाम पर एक और झूठ। इतना ही नहीं, गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ने इस एआई समिट में एआई इनोवेशन के नाम पर थर्मोकोल का एक रबड़ से बना ड्रोन भी प्रदर्शित किया, जिसका खूब मजाक उड़ाया जा रहा है और लोग सरकार से इन यूनिवर्सिटी की मान्यता भी रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद अब जब विवाद बढ़ा और देश की बेइज्जती होने लगी तो सरकार ने एक्शन लिया और गलगोटिया यूनिवर्सिटी को आदेश दिया कि वो एआई समिट से चले जाएं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी की लाइट्स काट दी गई और उनका स्टॉल बंद करा दिया गया। हालांकि इस दौरान गलगोटिया यूनिवर्सिटी डैमेज कंट्रोल की कोशिश करती दिखी। अलग अलग प्रोफेसर और रजिस्ट्रार के बयान आते रहे, लेकिन डैमेज हो चुका था और गलगोटिया यूनिवर्सिटी का शटर गिरा दिया गया। ये मामला इतना ज्यादा चर्चा में आ गया कि इस पर राजनीतिक छींटे भी पड़े और कांग्रेस ने सरकार पर हमला किया। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत की प्रतिभा और डेटा का लाभ उठाने की बजाय एआई शिखर सम्मेलन एक अव्यवस्थित पीआर तमाशा बन गया है। भारतीय डेटा बिक्री के लिए पेश किया जा रहा है और चीनी उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इस पोस्ट के साथ राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक पेज को भी शेयर किया। इसमें कांग्रेस पार्टी ने लिखा है कि मोदी सरकार ने इस एआई समिट को भारत के लिए पूरे विश्व में हंसी का पात्र बना दिया है। यह भी लिखा है कि विदेशी मीडिया ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी की इस हरकत के लिए भारत का मजाक बनाया है। हालांकि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जहां कहीं भी गलत होगा हम एक्शन लेंगे और इस मामले में भी हमने एक्शन लिया। वैसे इस मामले में पहले टेक समिट में मौजूद प्रोफेसर ने सफाई दी, फिर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने सफाई दी और अब यूनिवर्सिटी ने एक बयान जारी किया है। इसमें उन्होंने लिखा कि हाल ही में आयोजित एआई समिट में पैदा हुई भ्रम की स्थिति के लिए गहरा खेद व्यक्त करते हैं।
हमारे प्रतिनिधियों में से एक जो पवेलियन पर तैनात थी, पूर्ण रूप से जानकारी से अवगत नहीं थी। उन्हें उत्पाद की तकनीकी उत्पत्ति के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी और कैमरे के सामने आने के उत्साह में उन्होंने तथ्यात्मक रूप से गलत जानकारी दे दी, जबकि उन्हें प्रेस से बात करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया था। हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि इसे संस्थागत स्तर पर किसी प्रकार की गलत प्रस्तुति के इरादे के रूप में ना देखा जाए। आयोजकों की भावनाओं को समझते हुए हमने परिसर खाली कर दिया है, यानी अब यूनिवर्सिटी बैकफुट पर है और वो इस गलती की जिम्मेदारी अपनी एक प्रोफेसर पर फोड़ रही है। वैसे चर्चा सिर्फ गलगोटा यूनिवर्सिटी के स्टॉल पर प्रदर्शित रोबो डॉग की ही नहीं हो रही है, बल्कि विप्रो के स्टॉल पर भी इसी तरह का एक रोबो डॉग प्रदर्शित किया गया। भारत एआई के मामले में दुनिया में चौथे नंबर पर है। हम लैंग्वेज में खुद के एआई मॉडल पर काम कर रहे हैं। भारत में एआई के सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड होने की संभावना है। ऐसे में गलगोटा यूनिवर्सिटी के कारण पूरी दुनिया में मजाक बन रहा है। सवाल यह है कि जब हम इतने बड़े टेक समिट का आयोजन करते हैं तो क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि प्रदर्शित होने वाले टेक इनोवेशन की जांच पहले ही की जाए? क्या इवेंट का आयोजन ही उपलब्धि है? ऐसे आयोजनों में टेक्नोलॉजी की प्रामाणिकता का ध्यान कौन रखेगा? क्या किसी विदेशी सामान को प्रदर्शित करके उसे मेड इन इंडिया इनोवेशन बताना देश का मजाक बनवाना नहीं है? क्या चीन के सामान को प्रदर्शित करके स्टार्टअप्स और रिसर्च करने वालों का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा है? किसी इनोवेशन की तकनीकी जांच, पेटेंट जांच सुनिश्चित होगी या नहीं, या फिर हम गलगोटिया यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों की गलतियों से अपनी संभावनाओं का मजाक उड़वाते रहेंगे? ऐसे में आयोजन में अगर कोई टेक्निकल हार्डवेयर प्रदर्शित किया जाता है तो उसका एसओपी होना चाहिए, और अगर एसओपी है तो कड़ाई से जांच होनी चाहिए। इतना ही नहीं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की भी जांच होनी चाहिए, जिससे इस तरह की समस्या पैदा ना हो। जब इतने बड़े टेक समिट का आयोजन हो रहा है तो प्रदर्शित सामान की जांच जरूरी है, और अगर भारत में ये मानक नहीं है तो या ढीला है तो इस कसौटी को कसने की जरूरत है। ऐसे दौर में जब डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का प्रचार हो रहा है तो फिर पारदर्शिता और जवाबदेही भी उसी स्तर की होनी चाहिए।